संजय जी, इस बात में कितना दम नजर आता है? भारत को बांग्लादेश के हालात को और ज्यादा गंभीरता से लेना होगा, प्रोएक्टिव कदम उठाने होंगे, वरना हमारे पड़ोस में एक और नासूर तैयार होता नजर आ रहा है। कट्टरपंथ जिस तरह से अपनी जड़ें जमाता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान में बैठी कट्टरपंथी ताकतें जिस तरह से उसे खाद पानी दे रही हैं, ये एक बड़ी मुश्किल का सबब आने वाले वक्त में बन सकता है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ, जिसके चलते आज ये तस्वीर बांग्लादेश की हमारे सामने है आपके हिसाब से? देखिए, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। जिस तरीके से जो डेवलपमेंट बांग्लादेश में हुआ है, एक उम्मीद की जा रही है। देखिए, अमेरिका बात को समझ नहीं पा रहे, 1971 में भी नहीं समझ पाए और आज भी वो नहीं समझ पाए कि जो नेक्सेस है वो माओइस्ट इस्लामिस्ट नेक्सेस है। सीधा सीधा बांग्लादेश में मौलाना भाषानी की विचारधारा को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी भी अगर नेट जो बेनिफिट हो रहा है वो चाइना और इस्लामिस्ट फोर्सेस को होगा, क्योंकि अमेरिका यहाँ से कुछ नहीं लेके जाएगा। ये बात समझने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से जो बांग्लादेश में हालात डेवलप हुए हैं, ये कई दिनों से ये एक तरीके से प्लानिंग चल रहा था और पाकिस्तान, आईएसआई इन्वॉल्व था। अमेरिका निश्चित रूप से डेमोक्रेसी की बात करते थे, ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, लेकिन वो ट्रैप हो गए 1971 की तरह। अब चिंता का विषय क्या है कि मोहम्मद यूनुस को एक चेहरा बनाया गया, लेकिन मोहम्मद यूनुस की कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो प्रोग्रेसिव हो, सेकुलर है। वो भी इस्लामिस्ट के साथ नेक्सेस में फंस गए हैं। सारी जो पॉलिसीज आ रही, जिस तरीके से जिन्ना के जन्मदिन को उनकी एनिवर्सरी को मनाया जा रहा है, ये अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि जो पाकिस्तान में जिसने नरसंहार के लिए जो जिम्मेदार है, जो पाकिस्तान, उसके फादर ऑफ नेशन को आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस तरीके से। नहीं, लेकिन आपने जिस नेक्सस की बात की, जमीर अली साहब से मैं ये सवाल करना चाहूंगा। जमीर अली साहब, अगर मैं इसको भारत पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा हटा दूं, बार बार ये बात कही जाती है कि एक कॉमन चेन नजर आता है इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामिक फोर्सेस और इस्लामिक कंट्रीज का। हम उन भाषणों में फिलिस्तीन का जिक्र देखते हैं, हम उन भाषणों में उन देशों का जिक्र देखते हैं जहां पर भाई मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। मैं ये सवाल करना चाहूंगा आपसे और समझना चाहूंगा कि भाई चाइना की जब बात आती है तो चाइना दोस्त कैसे नजर आता है ऐसे रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस को, तब जबकि चीन के अंदर मुसलमानों के साथ क्या होता है ये सब जानते हैं। वहां तो कुरान तक अमेंड करके चाइना बोलता है कि यही कुरान आपको पढ़ना होगा। क्या किसी मुस्लिम देश में इतनी ताकत नहीं कि वो चाइना पे सवाल उठाए, बल्कि चाइना को सब दोस्त बताते हैं? ये पैराडॉक्स, ये कंट्रोवर्सी, ये सब क्या है? ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? भारत विरोधी नजर आता है और चीन दोस्त नजर आता है, क्या है ये? देखिए, इससे पहले जैसे हमारे दोस्तों ने कहा कि बांग्लादेश में जो ताकतें मौजूद थीं उनमें एक फोर्सेस थी जिसका नाम है जमात इस्लामी। अब जमात इस्लामी वो जमात है जिसने इब्तदाई दिनों में तो पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं की, लेकिन उसके बाद अब वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बांग्लादेश में एक ऐसी मुनज़्ज़म जमात है जिसको कभी भी तोड़ा नहीं गया। और यकीनी तौर पे वो अपनी पॉलिटिकली तौर पे जिद्दोजहद करते रहे और उसके बाद इस बार हमने देखा है कि जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गई तो उसके बाद वो लोग पावर में आ गए और बांग्लादेश में दोबारा से इस्लामिक नज़रियात रखने वाले जो सियासी वर्कर्स थे उनकी हुकूमत वहाँ पर कायम हो गई है। और दूसरी बात जहाँ तक आपने की चाइना की, तो देखें पाकिस्तान या बांग्लादेश हो, जितने भी देश है, वो इस वक्त उनकी जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उसमें इस्लाम या किसी भी मजहब का एलिमेंट कम है। वहाँ पे उनके जो अपने मुल्की मफादात है वो ज़्यादा हैं। अब इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है वो बदकिस्मती से कुछ फोर्सेस की वजह से कभी भी अच्छे नहीं हो पाए। उसके नतीजे में यकीनी तौर पे पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो चाइना से बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। अब चाइना क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है, हर मुश्किल मरहले में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इसी तरह से बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि इस वक्त जब वहाँ पर जो पॉलिटिकली फोर्सेस हैं वो उनकी जो पावर पॉलिटिक्स है उसका नजरिया चेंज हुआ है, तो उनको लग रहा है कि जमीर अली साहब, इसीलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जहां तक एट्रोसिटीज की बात है तो चाइना को ये लिवरेज या ये जो छूट क्यों दी जा रही है? अगर बात सिर्फ इस्लाम की है, इस्लामिक देशों की है, तो फिर तो ये बड़ा ही दोहरा रवैया है कि भारत के खिलाफ आपको सब सही लगता है, चाहे बांग्लादेश में बैठी फोर्सेज हो या पाकिस्तान में, लेकिन चाइना के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है सिर्फ इसलिए कि वहां से पैसे मिल रहे हैं।
नहीं, मैंने आपको अर्ज की कि इस वक्त जो बांग्लादेश में जो कुव्वतें हैं उनको नजर आ रहा है कि अगर उनके संबंध भारत से खराब होंगे तो उनको कोई सपोर्ट करने के हवाले से देश होना चाहिए, जिस वजह से वो चाइना की तरफ देख रहे हैं। देखिए, है बदकिस्मती पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की कि हमें एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक, आज़ादी से लेकर आज तक हमारे दरमियान ऐसे एलिमेंट्स मौजूद रहे जिन्होंने पाकिस्तान और भारत को कभी भी करीब आने नहीं दिया। अब बांग्लादेश क्योंकि पाकिस्तान का एक हिस्सा था और पाकिस्तान से अलग हो गया, तो वहां पर जो सोच डेवलप थी या जो वहां पर सोच मौजूद थी वो थी तो वही सोच जो कि किसी जमाने में पाकिस्तान की थी। तो ये सारी सोचें ऐसी हैं जिन्होंने अभी वहां पर ताकत हासिल कर ली है बांग्लादेश में। ठीक है जबकि जमीर अली साहब, आप जो बातें कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हकीकत के बहुत ज्यादा करीब हैं।